हेलो स्टूडेंट, मैं नितिन आर्या और ये सेशन हमारा रहेगा क्लास 10 त्रिकोणमिति एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 11 हिंदी मीडियम के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 में कुछ स्टेटमेंट हमारे सामने है। मैंने इनको शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। tan a का मान 1 से छोटा, ये चेक करना है कि सही है या गलत है। tan थीटा का मान 1 से छोटा है, सही है या गलत है, या tan थीटा का मान 1 से छोटा हो सकता है। sec a का मान 12/5 हो सकता है किसी कोण a के लिए sec a का मान 12/5 है क्या, या cos a के अंदर जो cos है वो cosecant का शॉर्ट फॉर्म है, cosecant का शॉर्ट फॉर्म cos है। ये कह रहा है चेक करना सही है क्या। cot a जो है वो cot और a का गुणा है, और किसी मान थीटा के किसी मान के लिए sin थीटा 4/3 या 4/3 हो सकता है क्या। तो मैंने टाइम सेव करने के लिए एंगल बना दिया, इन सबके मान रख दिए, sin cos tan cot sec cosec, ये इनके फॉर्मूले होते हैं log बटा 81। अब देखो इनको ध्यान से ऑब्जर्व करिए कि अगर मैं आपसे पूछूं कि समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कौन सी होती है, तो नो डाउट आपका जवाब होगा कर्ण। समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा होती है कर्ण, और सबसे छोटी कौन सी होती है, तो सबसे छोटी भुजा लंबी हो सकती है और आधार भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि लंब को मैंने यहां बड़ा कर दिया, ये सबसे बड़ी भुजा इस केस में लंब है, आधार सबसे छोटी है और ये कर्ण सबसे बड़ी होगी, राइट। और अगर मैं इसको आधार को बड़ा कर लूं, यहां पर ऐसा केस कर लें तो यहां आधार लंब और कर्ण, इस केस में सबसे बड़ा आधार है, राइट, और सबसे छोटी भुजा लंब है। तो आधार और लंब में से कोई भी बड़ा हो सकता है, राइट, लेकिन सबसे बड़ी भुजा कर्ण रहेगी। अब एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कोई भी संख्या अंश बटा हर अगर है, अंश बटा हर भिन्न रूप में कोई संख्या है, हर अगर अंश से बड़ा है तो इसका मान क्या 1 से छोटा आएगा क्या। हर अगर अंश से बड़ा है दैट मीन्स 2/5 कर दें तो क्या मान 1 से छोटा होगा। तो इसमें आपका जवाब बिल्कुल यही होगा कि हाँ भैया 1 से छोटा होगा। अब अंश को अगर हर से बड़ा कर दें, अंश अगर हर से बड़ा होगा तो नो डाउट जब ऊपर वाली संख्या बड़ी है तो मान भी 1 से बड़ा आएगा, राइट। तो अब इन सारे त्रिकोणमितीय अनुपात को हम देख के ऑब्जर्व कर सकते हैं कि कहां अंश बड़ा है और कहां हर बड़ा है। तो नो डाउट साइन और कॉस में दोनों में ही कर्ण का भाग दिया गया है, कर्ण का भाग दिया गया है। तो क्या मैं कह सकता हूं क्या कि साइन थीटा और कॉस थीटा इन दोनों के ही मान 1 से बड़े नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि अब भाई 1 के बराबर हो सकते हैं नो डाउट, क्योंकि हमने देखा है साइन का 90 पर मान 1 होता है, हमें पता है ना, लेकिन 1 से बड़ा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि लंब बटा कर्ण है, तो कर्ण, ये जो कर्ण हमेशा अंश से बड़ा ही रहेगा, तो ये जो मान है हमेशा कभी भी 1 से बड़े नहीं होंगे। तो अगर ये 1 से या 1 से अधिक नहीं होंगे, इसका मतलब अगर मैं लिख दूं साइन थीटा का मान 4/3 हो सकता है क्या, तो ये जो लास्ट वाला पार्ट है साइन थीटा का मान 4/3 संभव है क्या। 4/3 होता है 1 से 1/3 या 1.33, तो उसका मतलब संभव नहीं है। साइन थीटा का मान 1 से बड़ा नहीं हो सकता। तो ये कॉस भी अगर होता साइन की जगह तब भी हम कहते हैं नहीं हो सकता। हाँ, लेकिन इस साइन की जगह अगर ये कॉस और सेक के दे, कॉस सेक में जस्ट उल्टा हो रहा है, ऊपर कर्ण आ रहा है दोनों में और नीचे आधार और लंब आ रहे हैं, तो ऊपर कर्ण आते ही इसका मान तो 1 से बड़ा ही होगा, ये 1 से छोटे नहीं होंगे, ये 1 से छोटे नहीं हो सकते। सेक और कॉसेक 1 से छोटे कभी नहीं होंगे, 1 से बड़े ही आएंगे, क्योंकि साइन और कॉस का व्युत्क्रम भी होता है 1/sin। जब साइन का मान 1 से छोटा है तो 1/sin करेंगे तो 1 से बड़ा आएगा, राइट। तो ये मान 1 से छोटे नहीं होंगे। तो sec और cosec, अब ये कह रहा है sec a का मान 12/5 सही है क्या, तो भैया 12/5 1 से बड़ा है ना, तो बिल्कुल सही है, 1 से छोटे नहीं हो सकते। 1 हो सकता है, इनका मान 1 हो सकता है, लेकिन 1 से 1 से छोटा नहीं होगा। अब tan a का मान 1 से छोटा हो सकता है क्या, tan थीटा का मान 1 से छोटा हो सकता है क्या। अब tan और cot में क्या है,
कि tan में तो ऊपर लंब नीचे आधार है, cot में ऊपर आधार नीचे लंब है। तो हमने कहा कि आधार और लंब में से कोई भी बड़ा हो सकता है, कोई भी छोटा हो सकता है। तो भैया कोई भी बड़ा कोई भी छोटा हो सकता है, इसका मतलब इनका मान एक से बड़ा भी हो सकता है। जब ऊपर अंश बड़ा होगा तो एक से बड़ा हो जाएगा, और जब हर बड़ा होगा तो एक से छोटा हो जाएगा। तो tan का मान एक से बड़ा भी हो सकता है और tan का मान एक से छोटा भी हो सकता है, दोनों ही सही है, राइट। एक से बड़ा भी सही है और एक से बराबर एक से छोटा भी सही है। तो tan का मान तो एक से छोटा हो सकता है, तो बिल्कुल सही है, एक से छोटा हो सकता है। tan का मान कुछ भी संभव है, राइट। अब ये कह रहा है, चलिए देखते हैं, cot a का मान cot और a का गुणा है। चलिए मैं इन्हें साफ कर देता हूं, तो ये अपने काम नहीं आएंगे। ये कह रहा है cot का मान cot और a का गुणा है। तो किसी भी त्रिकोणमितीय रेशो में वो जो हम लिखते हैं साइन थीटा, तो साइन थीटा साइन गुणा थीटा नहीं है, साइन और थीटा का गुणा नहीं है। ये क्या है, साइन SINE, साइन ऑफ थीटा है। ये त्रिकोणमितीय अनुपात है, आधार बटा लंब बटा कर्ण का मान साइन होता है, राइट। तो ये जो इसका शॉर्ट फॉर्म है साइन, बिना थीटा के अगर मैंने लिख दिया साइन तो ये भी मीनिंगलेस है। जब तक यहाँ थीटा नहीं लिखा है तो साइन का कोई मतलब नहीं है, इसको सिन पढ़ेंगे, राइट। तो cot और a का गुणा है, बिल्कुल गलत है। cot ऑफ a है, कौन a का cot कोटेंजेंट। तो सिर्फ cot के लिए नहीं, साइन cos tan cot sec cosec सभी के लिए ये क्वेश्चन बन सकता है कि क्या ये cot और a का गुणा है क्या, क्या ये sin और a का गुणा है क्या, क्या ये tan और a का गुणा है क्या। तो आंसर है नहीं, गलत। अब ये कह रहा है cos a में cos का जो ये कोसिकेंड का एब्रिविएशन cos यूज किया है। अब देखो यहां एक्चुअली इसने क्यों दिया है, इसके लिए आपको सबके शॉर्ट फॉर्म पता होनी चाहिए। साइन SINE, कोसाइन COSINE, टेंजेंट को लगा दो को टेंजेंट, सीकेंड और को सीकेंड। साइन इसको हम लिखते हैं SIN, इसका शॉर्ट है SIN, कोसाइन का है COS, टेंजेंट का है tan। यहां कोई दिक्कत नहीं, देखो पहले तीन जो लेटर वो पकड़े SIN COS, कोटेंजेंट COT, सेकेंड SEC। अब यहां भी क्या है, यहां भी फर्स्ट 3 COS आ रहे हैं, इसलिए कंफ्यूज करने के लिए इसने कोसिकेंड लिखा है, जबकि ये COSEC, ये सीकेंड का ही कंटिन्यूएशन में कोसिकेंड है। इसी के आगे को लगाया है, सेकेंड के आगे को लगाया है, तो कोसिकेंड, ठीक है। तो इसका एब्रिविएशन कोसेक होगा, न कि कॉस। तो इसलिए ये जो कहा है ये गलत है। ये कोसेक का शॉर्ट, ये जो है ना इसका शॉर्ट कोसेक है, न कि कॉस है। तो ये सारे आप ध्यान रख सकते हैं। इसको कोज्या निवे कहते हैं। आपके नॉर्मली ट्रिग्नोमेट्री में साइन, कोसाइन, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक ही यूज करते हैं, इसलिए इंग्लिश में ही काम आएगा। तो इस तरह से और भी क्वेश्चन अगर इनसे रिलेटेड बनते हैं तो आपको अगर ये फैक्ट ध्यान है तो आप सारे क्वेश्चन अटेंड कर सकते हैं।